हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोज। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइबिंग माय चैनल। सो गाइज, आप लोगों के लिए विप्रो की तरफ से बहुत ही बैड न्यूज़ आ रही है अगर आप भी अनबोर्डिंग का वेट कर रहे हैं तो। क्योंकि जिनका भी अनबोर्डिंग हुआ है उनको एक एग्ज़ाम के थ्रू गुजरना पड़ रहा है। तो गाइज, वो आप लोगों के लिए प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, क्योंकि अगर आप वो एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करेंगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ऐसा मेरे को अपडेट मिल रही है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस जो भी ये चीज़ें हैं वो शेयर कर दूं, क्योंकि कुछ हैं मेरे जानने वाले विप्रो में जिनका ऐसा उनके साथ हुआ है, वो भी ट्रेनिंग वगैरह दिए हैं। तो मैं आपको पूरा डिटेल्स बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आप सबको पता है कि विप्रो ने 2022 से अभी तक बहुत ही कम लोगों को अनबोर्डिंग दिया हुआ है, बहुत ही कम लोगों को ज्वाइनिंग कराई है अपनी कंपनी में। तो उनके साथ अब ये ऐसा हो रहा है। ये अधिकतर पहले ऐसा होता था कि जब भी अनबोर्डिंग होने वाली होती थी तो उनको पहले ऑनलाइन ही एक ट्रेनिंग दे दी जाती थी, जिसपे उन वो एग्ज़ाम लेते थे और आपको क्लियर करना होता था। तो ऑनलाइन में ऐसा था कि चलो इधर उधर से भी कुछ मतलब व्यवस्था बन जाता था, एग्ज़ाम के लिए लोग पास हो जाते थे। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं कि जो भी उनका जहाँ भी ट्रेनिंग कराना चाहते हैं पहले वो अनबोर्डिंग कर देंगे, उसके बाद ट्रेनिंग देते हैं। उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो पीआरपी के नाम से जानी जाती है, जो कि प्रोजेक्ट रेडनेस प्रोग्राम होता है। इसके अंतर्गत वो ट्रेनिंग लेती हैं और आपको उनके एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है। हमारा जो एक फ्रेंड है उन्होंने चेन्नई में अपनी ट्रेनिंग दी। उनको हर वीक एग्ज़ाम होता था, हर वीक जो भी उनका जो वीक का जो वीकेंड होते थे उस पर एग्ज़ाम वगैरह देने होते थे, उनका भी क्लास वगैरह चलता था। तो अगर आप क्लियर करते हैं वहाँ से तो आपको आगे बिजनेस यूनिट के लिए भेजा जाता है। अगर नहीं आप क्लियर करते हैं तो आपको वहीं से वापस टर्मिनेट करके भेज दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत चीज़ें हो रही हैं। जो मैं बताया जिस लड़के का, वो उसका जो था पहले वो इलाइट में नहीं था, वो टर्बो में था। टर्बो से उसने अपना चेंज करके इलाइट में आया, क्योंकि अनबोर्डिंग उसकी भी नहीं हो रही थी। तो जो ऑफर मिला 50% वाला, जो कि मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि 50% के जो सैलरी है उस पर आप इलाइट में जा सकते हैं, तो उसके थ्रू उसने गया था। जबकि उसने अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग दी हुई थी कॉलेज टाइम में, उसके बावजूद भी उसको फिर ऑफलाइन ट्रेनिंग दिया गया। अगर वो जिस हिसाब से बताया मुझे उसके अकॉर्डिंग अगर आप पास करते हैं तो आपको रखा जाएगा, और ना आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है। उसका जो पासिंग क्राइटेरिया होता है अबव 60% होना चाहिए। इस तरह के ऐसा नहीं है कि विप्रो के साथ ही ऐसा होता है, विप्रो के अलावा भी बहुत सारे कंपनी हैं जिनका अलग अलग नाम से ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे एसेंचर का अलग हुआ, आपका इन्फोसिस का अलग हुआ। इन्फोसिस का आपको मैसूर में जाकर देना पड़ता है, आपको 6 महीने की ट्रेनिंग चलती है। वहाँ पे अगर आप पास आउट नहीं होते हैं, अगर ट्रेनिंग में पूरा क्लियर नहीं करते हैं, 65% उनकी क्राइटेरिया होती है, अगर उससे आपको काम आता है तो आपको वहीं से टर्मिनेट करके आपको वापस घर भेजा जाता है। अगर आप पास करते हैं तो आपको बिजनेस यूनिट में सेंड कर दिया जाता है। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। फिलहाल में ये अपडेट विप्रो की तरफ से आ रहा है कि वो भी टर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया है अपने कैंडिडेट को। तो आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहें और ये ना सोचें कि केवल अनबोर्डिंग हो गया तो आपको ज्वाइनिंग मिल गई। उसके अलावा भी आपको ट्रेनिंग किससे उनके गुजरने पड़ते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट लेने के लिए भी आपको इंटरव्यू वगैरह की तैयारी करनी पड़ती है। उनके जो भी ऑफ कंपनियां होती हैं, इसमें आपको आईटी सेक्टर की कंपनियां में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अभी अपडेट में आ रही थी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर कोई भी आपके पास अपडेट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज को ड्रॉप करें ताकि और लोगों को पता चल सके। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।